हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। उसी को पाई में कहेंगे, जैसे रेडियन में 0 डिग्री से बड़ा और π/2 से छोटा, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, और 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से बड़ा और 2π से छोटा, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। अब जैसे x कोई एंगल है, वह 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तो इसको हम समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि x कोई एंगल है π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो उसको समझेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। और x कोई एंगल यदि पाई से बड़ा और 3π2 से छोटा, तो उसको समझेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। और x को एंगल यदि 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, तो उसको समझेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वह निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x, यानी tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी tan x की वैल्यू पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा इस बीच में रहेगा तो पॉजिटिव, और tan का उल्टा cot होता है, tan पॉजिटिव तो cot पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि cos और sec x रहेगा तो वह पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। जैसे cos मान लीजिए 280 डिग्री, कॉस यदि 280 डिग्री हुआ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये होगा पॉजिटिव। इसी प्रकार से सेक पॉजिटिव, कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, या बाकी सब निगेटिव। कहने का अर्थ ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, केवल साइन ही याद रखते हैं तो उसी से पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और बाकी सब निगेटिव। अब जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, रोटेशन पर डिपेंड करता है, कोई भी अपने के रेस्पेक्ट में कितना रोटेट करता है उसके मेजर को हम एंगल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एंगल, कोई रे अपने इनिशियल पोजीशन से रोटेट करते हुए एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री तक रोटेट किया, यहाँ तक आया, यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ पर आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री तक रोटेट किया। तो पहले किया था 360 डिग्री, और उसके बाद में रोटेट किया 30 डिग्री। तो 360 डिग्री के बाद, यानी एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद वह फिर चक्कर लगा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कहा जाएगा। जैसे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुआ 390 डिग्री, लेकिन ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक चक्कर लगाने में इसको 360 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा, और उसके बाद पूरा 30 डिग्री और गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जाएगा। यदि मान लीजिए 2 बार रोटेट किया, एक चक्कर में 360 डिग्री, फिर एक चक्कर में 360 डिग्री, और 2 चक्कर लगाने के बाद वह रोटेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री तक एंगल बनाया, मानिए एक्स्ट्रा 30 डिग्री बना लिया, तो ये भी समझा जाता है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी
2 बार 360 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी ये साइन थीटा। इस पर एक फार्मूला भी होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब जैसे मान लीजिए एक बार कंप्लीट रोटेट किया, दूसरा बार रोटेट यहीं तक किया, दूसरा बार रोटेट मान लीजिए यहीं तक गया, तो ये यहीं तक रह गया दूसरा बार। इसका मतलब दूसरा बार कंप्लीट चक्कर लगाने में इसको कितना डिग्री का कमी हो गया, 360 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा साइन 2 गुने 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्रॉस करके फर्स्ट में नहीं गया, ये रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 चक्कर लगाने में इसको 30 डिग्री का मेजर कम हो गया, माने 30 डिग्री और जाता, यानी कंप्लीट चक्कर लग जाता तो हो जाता 2 बार 360 डिग्री। लेकिन एक बार तो कंप्लीट रोटेशन किया, दूसरे बार कंप्लीट रोटेशन करने में इसको 30 डिग्री कम हो गया। तो इस स्थिति में 30 डिग्री कम हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ वह फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया। और जैसे कि जानते हैं साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो यानी क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका साइन चेंज हो जाता है, जितना बार रोटेट करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इस प्रकार से साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, कोई भी एंगल रहेगा 2n पाई प्लस थीटा वही होगा। जैसे tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इसी पर आधारित एक एक्सरसाइज है 3.2, क्वाड्रेंट के हिसाब से ही कौन क्वाड्रेंट में कौन एंगल है उस हिसाब से होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू 1/2 और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया, बाकी का मतलब हुआ cos x को छोड़ करके साइन tan cot sec cosec, तो उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्वाड्रेंट का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से ही साइन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। अब जैसे cos x दिया हुआ है -12, तो sin x बराबर, क्योंकि sin x बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos x का वैल्यू दिया है -12, तो cos x की जगह पर -12 होगा, और स्क्वायर है तो -12 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस, चूंकि -12 का होल स्क्वायर है, पावर इवन, ये साइन हो जाएगा प्लस, और ये साइन तो बाहर का साइन है, यानी इसका हो जाएगा प्लस में। तो 1 माइनस 1/4 माइनस होगा, तो 4 माइनस 1 3, तो √3/4, तो 3 का तो रूट नहीं निकलेगा कंप्लीट, तो √3 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। अब चूंकि यहाँ पर एक्चुअल में इसका साइन होता है प्लस माइनस √3/2 होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्लस हुआ कि माइनस, इस क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, और जानते हैं साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, और ये हमें दिया हुआ एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू लेंगे प्लस और माइनस दोनों में से किसका वैल्यू लेंगे, माइनस का वैल्यू लेंगे, -√3/2। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, क्योंकि सिंस साइन एक्स निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स हमको दिया है थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स मतलब एंगल, इसीलिए साइन एक्स जो हो जाएगा निगेटिव, माने -√3/2। अब सेक एक्स, कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x, cos x का बराबर -1/2, तो ये उलट जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, और साइन माइनस रहेगा ही। tan x की वैल्यू होता है sin x/cos x, तो sin x का वैल्यू अब ये निकला है -√3/2, और cos x का है -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा √3। cot x होता है tan x का रिवर्स, यानी 1/tan x बराबर cot x, और tan x का वैल्यू आया है √3, इसलिए cot x का वैल्यू 1/√3। cosec x बराबर होता है 1/sin x, तो sin x का वैल्यू -√3/2, तो cosec x का उलट जाएगा 2/√3, यानी -2/√3। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन 4-5 और दिया है इस टाइप का क्वेश्चन, आप इसी के समझ से आसानी से बना सकते हैं। केवल ध्यान रखना है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, उसके अलावा जो बचेगा वो निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें केवल एक भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, जैसे फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में यदि साइन एक्स आप पॉजिटिव याद रखते हैं तो साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए केवल आप tan x याद रखते हैं, tan x पॉजिटिव, तो tan x का उल्टा cot x, तो वही पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यदि केवल आप cos x याद रखते हैं पॉजिटिव होगा, तो उसका रिवर्स उल्टा sec x पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल दिया हुआ डिग्री में। यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू दिया था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यानी साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक जो भी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका एंगल दिया हुआ है डिग्री में, तो उसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। अब जैसे साइन 765 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 360 + 45। 2 × 360 हो जाता है 720 डिग्री, और 720 में 45 जोड़ेंगे तो 765 हो जाएगा। फिर ये आपका इसी के आधार पर आ गया 2 × 360 डिग्री, इसका मतलब 2 बार कंप्लीट रोटेशन हुआ और एक्स्ट्रा हो गया 45 डिग्री, तो 2 बार कंप्लीट रोटेशन के बाद 45 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। और साइन 2nπ + थीटा = साइन थीटा, उसी हिसाब से यहाँ भी साइन 2 360 डिग्री + 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री, यहाँ भी इस आधार पर ले सकते हैं। अब जैसे 2π बराबर होता है 360 डिग्री, 2π बराबर 360 डिग्री, तो यहाँ पर 2 n के जगह पर हो जाएगा 2, n के जगह पर हो जाएगा 2, क्योंकि π = 180 डिग्री, 180 का डबल हो जाएगा 360 डिग्री, तो 2nπ के फार्मूला पर हो गया। यहाँ पर 2 तो है ही, n के जगह पर भी 2 हो गया, और थीटा की जगह पर 45 डिग्री, यानी 2nπ + थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। एक कभी काल आपको माइनस में दे देगा, तो जैसे पहले ही बता चुके हैं साइन -x बराबर -sin x और कॉस -x बराबर cos x। साइन के साथ एंगल यदि माइनस में है तो उसका वैल्यू माइनस में होगा, कॉस के साथ एंगल यदि माइनस में है तो भी इसका वैल्यू प्लस में होगा। तो चूंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन -x = -sin x, तो कॉसेक -x = -cos x, ये भी होगा। तो यहाँ कॉसेक -1410 डिग्री, तो इसको माइनस बाहर आ जाएगा जैसे यहाँ पर है, तो -cosec 1410 डिग्री। अब इसको हम ये 360 के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे 4 से 360 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1440 हो जाता है, और 1440 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 1410 हो जाता है, जो हमें दिया हुआ है 1410 डिग्री। अब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, जो 4 × 360 डिग्री माने और -30 डिग्री, तो 4 चक्कर लगाने में 30 डिग्री कम रह गया। 4 चक्कर लगाने में 30 कंप्लीट चक्कर लगाने में 30 डिग्री कम रह गया। इसका मतलब ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, केवल कॉस और सेक है पॉजिटिव, तो बाकी सब निगेटिव, इसीलिए यहाँ पर ये फार्मूला लग गया कॉसेक 2nπ - थीटा बराबर -cosec थीटा। और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है निगेटिव में, तो एक माइनस तो पहले से था, और एक इस फार्मूला से ही माइनस आया, -cosec 30 डिग्री और माइनस प्लस cosec 30 डिग्री, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो उसका उल्टा 2, यानी कॉसेक -1410 डिग्री = 2 हो गया, क्योंकि लास्ट में फाइनली कॉसेक 30 डिग्री आया था, इसका वैल्यू 2, यानी ये इसका वैल्यू हो गया कॉसेक -1410 डिग्री बराबर 2। और कुछ क्वेश्चन आपको पाई में भी दिया हुआ है, जैसे दोनों डिग्री में था, तो पाई में जैसे 19π/3, उसको भी हम उसी फार्मूला पर लिखेंगे। तो 19π/3 को हम लिख सकते हैं 6π + π/3, 6 × 18 19π/3। अब ये भी हो गया आपका 2nπ के फॉर्म में, इसमें से 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 × 3 2, और n के जगह पर 3 और π, यानी इसी फॉर्मेट पर आ गया। तो साइन 2nπ + थीटा बराबर साइन थीटा,
tan 2n पाई प्लस थीटा और tan थीटा, तो यहाँ पर tan है तो tan 2n पाई प्लस थीटा और tan थीटा, थीटा की जगह π/3, ये हो गया tan π/3, यानी tan π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका √3। इस प्रकार से डिग्री में रहे या पाई में रहे, बात एक ही होता है, उसी डिग्री को आप पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस पाई को डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे तो बात उतना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर है साइन माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 साइन माइनस 11 π/3। तो सबसे तो पहले हम आपको इस फॉर्म में कहेंगे लिख लेने के लिए, जैसे साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यहाँ पर साइन माइनस 11 π/3 बराबर माइनस साइन 11 π/3। अब इसको पाई के फार्मूला के रूप में लिखेंगे। अब 4 पाई माइनस π/3, 4 पाई में से π/3 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 11 π/3। अब ये 2n पाई के रूप में भी आ गया, 2 के जगह पर 2n के जगह पर 2 और पाई, और ये है आपका कौन क्वाड्रेंट में, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 2 कंप्लीट चक्कर लगाने में इसमें कितना कमी रह गया, π/3 यानी 60 डिग्री कमी रह गया, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और जैसे कि जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए इसका वैल्यू फिर से माइनस साइन π/3 आ गया, और ये माइनस तो पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी साइन π/3 बराबर √3/2। साइन π/3 का अर्थ होता है 60 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया √3/2। इस प्रकार से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये बेस है, इस चैप्टर का ये बेस है, आगे भी काम देगा। और ये भी है, सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे के लिए भी लाभदायक है। इसको हम इवेन फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इवेन फंक्शन में यदि x का साइन चेंज होने पर भी यदि फंक्शन का साइन नहीं चेंज होता है तब हम इसको बोलते हैं इवेन फंक्शन। और ओड फंक्शन में यदि x का साइन चेंज होने पर फंक्शन का भी साइन चेंज हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं ओड फंक्शन। जैसे यहाँ पर x का साइन चेंज हो गया तो फंक्शन का भी साइन चेंज हो गया, यहाँ पर x का साइन चेंज हुआ लेकिन फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको हम इस तरह के फंक्शन को हम इवेन फंक्शन कहते हैं, और ये फंक्शन हो गया ओड फंक्शन। इस प्रकार से इस चैप्टर का मेन चीज बेसिक कंसेप्ट यही है, और छोटा सा एक्सरसाइज था, इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन था, ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर दिए हैं।